लगाते थे। ग्राहक पूछते थे, भाई मूर्तिकार जी इन मूर्तियों के दाम बताइए। मूर्तिकार ने कहा, देखो भाई यह मूर्ति 5 रुपए की और यह मूर्ति 50 रुपए की है और यह मूर्ति 500 रुपए की है। 5 रुपया, 50 रुपया, 500 रुपया। अब बताइए। उस ग्राहक ने कहा, अरे भाई साहब तीनों मूर्तियां एक जैसी है, एक आकार की है, एक डिजाइन की है, एक मसाला लगा हुआ है और इनमें इतना अंतर आपने क्यों रखा है? कहा, ये अंतर आप नहीं जानते, जो अंतर हम समझते हैं। अगला अंतर पहले स्पष्ट करो। पहली वाली मूर्ति को उठाया, एक छोटा सा पत्थर डाला, इस कान में डाला, गला से हिलाया और पत्थर को उसे दूसरे कान से बाहर दे दिया। पहले 5 रुपए के। दूसरी मूर्ति को उठाया, कान में पत्थर डाला, जरा से हिलाया, मुंह से बाहर निकल गया। कह रहे हैं 50 रुपए की मूर्ति है। और तीसरी मूर्ति को उठाया, कान में पत्थर डाला, जरा से हिलाया और पेट में चला गया। भाई ये 500 रुपये। बात समझ रहे हैं? हमारे श्रोता भाई बहन भी 3 प्रकार की मूर्तियां हैं सुनने वाले। एक तो वो है 5 रुपये वाले, जो इस कान से सुनेंगे और इस कान से निकाल देंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो 50 रुपये वाले जो हैं वो सुनेंगे, कुछ दिन चर्चा करेंगे और चलो कोई बात नहीं, उनसे तो अच्छे हैं। कुछ दिन तो उन्होंने अपने जीवन उदाहरण दिया, चर्चा की। और 500 रुपये वाले वो हैं जो एक एक शब्द को सुन करके आत्मसात करेंगे, उसके बाद चिंतन करेंगे, उसके ऊपर मनन करेंगे, आत्मसात करेंगे। ये 500 रुपये वाले मूर्तियां हैं। अब आप समझ लीजिएगा कि आप कौन किस स्तर वाली मूर्ति हो, क्योंकि अक्सर क्या होता है, जो कथा में रस आता है तो फिर निद्रा देवी दीवार में बैठी रहती है और वो झपक से आ जाते हैं और फिर आंखें बंद करवा देती हैं और फिर झूमने लगते हैं। क्या हो गया? नींद आ गई, नींद आ गई है। तो नींद क्यों आ गई? क्योंकि मन नहीं लगा, इसलिए नींद आ गई। हम आपको कथा भी कैसे सुनना चाहिए? कथा को सुनने के लिए हमारे ऋषियों ने कहा है, नीचे बैठ करके कथा सुनना चाहिए। नीचे बैठने की बात क्या है? चलो अब तो प्रतिबंध है तो माइक नहीं लगा है। अगर इसके ऊपर हॉर्न बंधे होते और कोई अपने 2 मंजिल मकान के ऊपर बैठ करके कथा सुन रहा होता तो बताओ उसको लाभ कथा देती कि नहीं देती? जब सुन रहा है उसको लाभ तो मिलता ही। लेकिन बात इस शरीर की ऊंचाई की नहीं है, आज मन की ऊंचाई की बात कही जा रही है। अगर मन बहुत ऊंचाई पर बैठा हुआ है और कथा हो रही है तो फिर वो मन इसको पकड़ नहीं पाएगा, कथा को नहीं पकड़ पाएगा। भाइयों बहनों, एक प्रमाण मिलता है रामचरितमानस में। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषिकानी, शंभु गए कुंभज ऋषिकानी। त्रेता युग में भगवान शंकर जी के लिए आमंत्रण आया अगस्त मुनि के आश्रम से, प्रभु आप तो भी कथा सुनने के लिए आए। जैसे हमारे मौन जी ने सबको बुलाया, फोन से बुलाया, माइक से बुलाया, लोग आते थे, सबसे कहा आप लोग कोई बुला रहे हैं, फोन से बुला रहे हैं ना,
भगवान शंकर जी को भी बुलाया गया। भगवान शंकर जी ने मन में विचार किया, अब दोनों लोगों का बुलावा है तो दोनों लोगों को चलना भी चाहिए, और कथा सुनने के लिए तो दोनों लोगों ने पूरे परिवार समेत आना चाहिए। अगर अकेले कथा सुनोगे तो जो परिवर्तन आपके हृदय का कथा सुन करके हो गया है, वो परिवर्तन आप अपने साथी का घर में नहीं कर पाओगे। दोनों लोग साथ में आते तो शायद एक ही विचारधारा के रह जाते, लेकिन विचारों में अंतर हो जाता है, लोगों के पत्नी में अंतर हो जाता है, और बहू में अंतर हो जाता है, बेटे बेटियों में अंतर हो जाता है। क्या हो गया? आप तो कथा सुने, आपका मन सही हो गया, लेकिन जो नहीं सुने वो उसी धारा से जुड़े हुए। इसलिए जोड़े में बैठकर कथा सुनने की बात हमारे ऋषियों ने कही, पत्नी दोनों को। भगवान शंकर जी ने कहा सती जी से, चलो मेरी तो भी तैयार हो, चल दिए। अब भाई भगवान शंकर जी तो कैलाशवासी है मास्टर जी, बहुत ऊंचाई पर, और उस ऊंचाई पर से नीचे उतरेंगे नहीं उतरेंगे? भगवान शंकर जी नीचे उतर पहुंच गए आश्रम में। माता सती जी नहीं उतर पाए। माता सती जी बहुत ऊंचाई पर बैठी हैं अभी भी, और जो ऊंचाई पर बैठा है उसका कथा में मन नहीं लगेगा। भगवान शंकर जी जाकर जब पहुंचे, वहां देखा कि कथा पंडाल में सब लोग बैठे हैं। कथा कौन सुना रहा है? कथा सुनाने वाले तो कोई महात्मा जी है, कोई संत जी, कोई ऋषि जी है। भगवान शंकर जी ने मन में विचार किया, चलो कोई आदमी हो, गंधर्व हो, राक्षस हो, यक्ष हो, मनुष्य हो, देवता हो, ऋषि हो, कोई भी हो, कोई इससे हमको लेना देना नहीं है। अरे कथा तो हमारे भगवान की हो रही है, हमारे आराध्य की हो रही है, कथा तो हमारे भगवान की है। भगवान शंकर जी श्रद्धा पूर्वक भाव विभोर होकर के बैठ गए और उस भाव में डूब गए। माता सती जी के मन में आया, अरे यार कथा ये कौन सुनाते हैं भाई? ये सुनाने वाला कौन है? कि फलाने ऋषि हैं, अरे ये हमें क्या कथा सुनाएंगे? हम तो वो हैं, हम तो वो हैं। कौन है? शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब भावहि शेषा, माता सती जी का मन पहले से भरा था, हृदय तो पहले से भरा था। और जिसका पहले से अगर हृदय भरा है तो कथा के पंडाल में तो बैठेगा, लेकिन बोर होता रहेगा। जिसका मन लग गया विभोर हो गया, और जिसका मन नहीं लगा वो बोर हो गया। और जो बोर हो जाता है तब फिर इधर उधर चक्कर में कर जाता है, कथा मन नहीं लगा। भगवान शंकर जी ने मुझे विचार किए कि हम जोड़े से तो आया, जोड़े में आया ना, अपने जोड़ीदार क्या देखिए क्या स्थिति, जरा निगाह बैठ देखें। अरे सती जी, तुम्हारा कथम तनको मन में लग रहा है, बड़ा गड़बड़ होगा। अरे अब है कोई अगर जान गई देखेगी तो क्या कही? ये देवादेव महादेव जी की पत्नी है, जो कथा इनका मन में लगाते चक्कर मकर हिंदी की दिखती है। भगवान शंकर जी सोचे मन में, चलो बदनामी से बचो, चुप्पे से खड़े हुए इशारा के रखो, जल्दी बेचा कैसे कथा जोड़े चल देंगे, मजबूरी रहा है। अब जा रहे हैं आगे, अब जो कथा सुन के जा रहे हैं वहां प्रैक्टिकल सामने हो रहा है। भगवान शंकर जी कथा सुनी ना है,
माता सती जी कथा सुनी ना रहा है, दोनों लोगों में अंतर होगा। वो इनका अपन ब्रह्म और उनका आराध्य अपना इष्ट मान करके अब भगवान मान करके उनको साचा प्रणाम कर रहे हैं। माता सती जी के मन में भ्रम है, अरे आज हमारे पति जी का क्या है, मेरे स्वामी का है। अरे देवादेव महादेव त्रिलोकी नाथ जिनकी देवता सब लोग इनकी वंदना करते हैं, आज ये वनवासी राजकुमार जिनकी पत्नी चुराई गए हैं, फिर पत्नी नहीं ढूंढ पाए गए हैं, इनका प्रणाम कह रहे हैं। भगवान शंकर जी बहुत समझे, देवी ना जुलती हो, भगवान है, ब्रह्म है, लीला कह रहे, बहुत समझे, लेकिन ब्रह्म बैठा है दिमाग के अंदर, बात नहीं समझे। जाओ परीक्षा ले, परीक्षा ले, वापस आए, भगवान शंकर जी पूछे कहो परीक्षा लिया, झूठ बोले, बोलो गायत्री माता की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो सती मैया की जय। हमारे नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार।